वे पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। रविवार 11 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 21वां वाक्य। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को तीसरा दिन है। आपका दिन आशीषित हो। कुछ परिस्थितियां हमें निराश कर सकती हैं, परंतु परमेश्वर हर परिस्थिति से बढ़कर है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है निराशा में आशा। यीशु मसीह कब्र में नहीं थे, वे जी उठे थे। यीशु के 2 चेले इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था। वे एक गंभीर चर्चा में लुप्त थे और यीशु मसीह भी उस चर्चा में भाग ले रहे थे और उसने उनसे पूछा कि वे किस विषय पर बात कर रहे थे। वे चकित रह गए कि उन्हें यरूशलेम में क्या हुआ उसका कोई ज्ञान न था। तो उन्होंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके कार्य के बारे में, उसकी मौत के बारे में और किस प्रकार से उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने उसको ये भी बताया कि उन्होंने अपनी संपूर्ण आशा उस पर टिकाई हुई थी, क्योंकि वे समझते थे कि यही इज़राइल को छुटकारा दिलाएगा। वो इज़राइल का बचाने वाला होगा, मसीहा होगा जो इज़राइल को छुड़ाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब 3 दिन हो चुके हैं उसकी मौत को, और उन्होंने सोचा कि मौत यीशु मसीह का अंत है और उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह हार चुके हैं और उनके पास अब कोई आशा नहीं और वे अपने उद्धारकर्ता को खो चुके हैं और वे अपने मसीहा को खो चुके थे जो इज़राइल को बचाने आया था। वे अपनी संपूर्ण आशा को खो चुके थे क्योंकि वे इस क्रूर मौत को नहीं समझ पाए थे। उनके समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या बताया था और उनके ये भी समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह की सामर्थ हर सामर्थ के ऊपर प्रभुता करती है और वे अपनी संपूर्ण आशा खो चुके थे और यीशु जो उनकी आशा था वो उन्हीं के साथ चल रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था और वे उनको शास्त्रों में से समझा रहा था और उन सभी भविष्यवाणियों के बारे में जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी उनके सामने उनकी आशा थी। उनके सामने वे आशा थी जो उनकी जिंदगी को बचा सकता था, लेकिन उस वक्त वे अंधे हो चुके थे और वे देख ना पा रहे थे कि उनके साथ चलने वाला ही उनकी आशा था और वही मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। मित्रों, हम भी ऐसी परिस्थिति में से गुजर सकते हैं जहां पर हमारे पास कोई आशा ही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है जो इस पृथ्वी के हर सामर्थ के ऊपर प्रभुता रखता है। ऐसा परमेश्वर जो पृथ्वी के हर सामर्थ और सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है उसके ऊपर विराजमान है। तो आइए हम अपने परमेश्वर को निहारें। हमारी परिस्थिति और हमारी कठिनाई जो भी हो सकती है, हमारी निराशा कोई भी हो सकती है, हम हतोत्साहित हो सकते हैं और उम्मीद रहित भी हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को निहारें, क्योंकि वही एक सामर्थ है जो इस पृथ्वी की हर सामर्थ के ऊपर प्रभुता करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये समझाता है हम निराशा में भी आशा रख सकते हैं और परेशानियों के मध्य भी हम आशा रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर है जो सबके ऊपर प्रभुता रखता है। परमेश्वर तू हमारे साथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।